भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार के कारण सरकारी न्याय तंत्र में शिथिलता, प्रशासन में भ्रष्टाचार, समाधान, उपसंहार। इस तरह से सबसे पहले आपको डालना है संकेत बिंदु, यानी कि संकेत बिंदु में आपकी जो भी हेडिंग्स निबंध में आप लिखेंगे उन्हीं हेडिंग्स को आपको संकेत बिंदु में लिखना है। भ्रष्टाचार पर निबंध बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि संकेत बिंदु में सबसे पहला आपका हेडिंग है भ्रष्टाचार का अर्थ। किसी भी टॉपिक को आप अगर निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में उसका अर्थ लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपको अच्छे नंबर निबंध में मिलते हैं, जो कि निबंध आपका 10 नंबर का आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है, सबसे पहले इसको जानना होगा। हेडिंग इस तरह से आप डालेंगे। पहला, भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्ट आचरण या बिगड़ा हुआ व्यवहार। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट आचरण या बिगड़ा हुआ व्यवहार। समाज में विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों से जिस ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है उनका न होना ही भ्रष्टाचार है। तो इस तरह से आपको निबंध लिखना है। इसमें दिया है कि भ्रष्टाचार का क्या अर्थ होता है। भ्रष्टाचार का अर्थ यही है कि व्यक्ति की जिस ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो अपने जो भी उसका पावर है उसका मिसयूज़ करता है, वही हुआ भ्रष्टाचार। अब आगे लिखना है, मोटे तौर पर घूस लेना, पक्षपात करना, इच्छानुसार नियमों का संचालन करना आदि भ्रष्टाचार कहलाता है। अब देखते हैं दूसरी हेडिंग को, जो कि निबंध आपका आता है आपको 250 शब्दों से। निबंध आपको शब्द सीमा के अनुसार ही लिखना है। तो इस हिसाब से आप सारी ही हेडिंग्स जो भी आप संकेत बिंदु में डालेंगे उसी हिसाब से आपको लिखना है, जिससे कि आप कम टाइम में अच्छा निबंध लिख सकें। अब दूसरी हेडिंग थी भ्रष्टाचार के कारण, यानी भ्रष्टाचार के क्या कारण होते हैं। भ्रष्टाचार स्वतंत्रता के समय सभी मतभेदों को मिटाकर जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों जैसे एकता, त्याग, बलिदान इत्यादि नैतिकता विद्यमान थी, किंतु स्वतंत्रता के बाद देश के नैतिक स्तर में गिरावट आई। उपभोग के साधनों के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होती गई, यानी कि लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसा जैसा विकास होता गया वैसे ही अधिक धन की आवश्यकता होने लगी। इसलिए धन एकत्र करना मनुष्य का उद्देश्य होता गया। अगर इस तरह से आप निबंध लिखते हैं तो आपको निबंध में पूरे मार्क्स मिलेंगे। निबंध आपको रटना नहीं होता है, निबंध आपको रटना नहीं होता है। आपको शब्द सीमा और हेडिंग्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो निबंध में आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं।